11:30 जी सर। प्रेस स्टार्ट। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमने कश्मीरी पंडित सभा अम्फला के बिहाफ पे बुलाई है। मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का, और हम मजबूर हो के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि हमारा जो राबता सरकारों के साथ है वो पिछले 2 साल से रहा नहीं है। ये हम नहीं जानते कि क्या वजह है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं और जिनका ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो हम कश्मीरी पंडित जो हैं क्या उस पॉलिसी के बीच में हम फॉल नहीं करते हैं? अगर करते होते तो पिछले 2 साल से, खास करके जब से 370 इस स्टेट से हटाया गया, तब से हमारा बराह रास्त कोई सरकार के साथ कोई वार्तालाप नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, और हमारे इश्यूज जो हैं पिछले 32 साल पुराने वो पाइल अप होते जा रहे हैं, जिसका कि हमें बहुत खेद है, क्योंकि हमें सारी हमारी उम्मीदें जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी जो होप्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं। लेकिन 2 साल से हम जब हमारा कोई वार्तालाप ही उनके साथ नहीं होती है तो हम अपने जो इश्यूज़ हैं उनके सामने हाईलाइट करने में असमर्थ रहे। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ बुलाई। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे हमारे इस दावत पे आप आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। जगह यहाँ पे छोटी है, हमारी सभा की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं करने का सोचा था, लेकिन कुछ वजह होने की वजह से वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम आप लोगों को वहाँ पे नहीं बुला सके, यहाँ पे तकलीफ दी। हम आपके मशकूर हैं कि आप आए। आपके थ्रू हमारी जो सारी बात है वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। हमने पिछले 2-3 महीने से 5-6 बार हमने ईमेल्स करके लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट की थी कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम अपने इश्यूज जो है आपके पास हाईलाइट कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। अब ये सिचुएशन आई है कि इस वक्त हमारे जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं और अदर एम्प्लॉयज़ हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो सब धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए पिछले 7 महीने से। टारगेटेड किलिंग्स चल रही हैं और टारगेटेड किलिंग्स के चलते सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इस असुरक्षा के ऐसे माहौल में इन एम्प्लॉयज़ को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप वापस कश्मीर जाइए, वहाँ पर आप जाके अपनी सर्विसेज ज्वाइन करिए और तभी आपको वेतन भी मिलेगा। तो हमें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, और चूँकि हमारे 5-6 ईमेल्स, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, 6 ईमेल्स मैं साथ में लाया हूँ जो हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पिछले 2 महीने में की, रिक्वेस्ट करते हुए कि हमें टाइम दिया जाए
ताकि हम अपने सारे मसले जो हैं उनको आपके पास हाईलाइट कर सकें। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो मैंने जो प्रेस हमने नोट बनाया है उसमें सब ये लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा जो इतने वर्षों से चला आ रहा है वो है रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन इन द वैली। उसके लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 8 साल से जब से भाजपा सरकार आई है हमें बड़ी उम्मीदें थी कि इस पे भी कोई स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्टेप्स लिए नहीं गए और यहाँ तक कि हमसे कोई अभी तक कंसल्टेशन भी नहीं की गई, हमारे साथ कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। मैं आपसे यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ कि जो 24 जून की मीटिंग थी लास्ट ईयर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ हमारे प्रदेश के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, उस टेबल पर कश्मीरी पंडित्स की एब्सेंस सबको नज़र आ रही थी और हमने उस वक्त भी रिक्वेस्ट उनसे की थी कि आपने हमें नहीं बुलाया, ये कह के कि पॉलिटिकल पार्टीज को ही यहाँ बुलाया है। तो क्या आप समझते हैं कि 32-33 साल से जो कम्युनिटी डिस्पर्सल में है, जो सारे देश के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में डिस्पर्स हो चुकी है, वो पॉलिटिकली अपने आप को कोई स्ट्रक्चर्ड ऐसी पार्टी बना सकती थी कि आप हमें उस पर जगह देते। वो अगर आप नहीं कर सके, उसके बाद माननीय होम मिनिस्टर आए थे 24 अक्टूबर को लास्ट ईयर, जब ये टारगेटेड किलिंग्स तकरीबन शुरू हुई थी। वहाँ पे कश्मीर में बिंद्रू जी को मारा गया था और भी रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मारा गया था। ये सब होते हुए इमीडिएटली वो होम मिनिस्टर यहाँ आए थे, तब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। 5 मिनट टोटल मिले थे और हमने उनसे कहा था कि हमसे एंगेजमेंट की जाए ताकि हम बता सकें कि हमारे जो मेन इशू है रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन का कश्मीर में, जो कि हमारा मूल स्थान है, तो उस पर हमारे साथ कंसल्टेशन की जाए और हम उस पर पॉलिसी हम चाहते हैं कि आप रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी बनाएं। वो सब हो नहीं सका, आज तक कुछ ऐसा बना नहीं। हमने कमेटी के लिए कहा था तो फिर उसके बाद हमने कमेटी की डिमांड भी छोड़ दी। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे साथ वो बातचीत करें, एंगेजमेंट करें। और ये भी हम जानते हैं कि कश्मीर में अगर कभी भी सेटलमेंट रीसेटलमेंट होगी तो जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ मिल बैठ के, क्योंकि 32 साल का एक गल्फ आया हुआ है बिटवीन द टू कम्युनिटीज, उस गल्फ को रिपेयर करने की ज़रूरत है। एक माहौल को, एनवायरनमेंट को बनाने की ज़रूरत है। चाहे किसी भी पॉलिसी को आप बनाएं रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन के लिए, उसको तभी सक्सेस मिल सकती है अगर आप उसमें आपस में जो तलखियां हैं उनको दूर कराएं। इसके अलावा आज ये जो मेन मसला इस टाइम खड़ा हुआ है, जिस पर कि हम यहाँ आज गुहार लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने, जब मैंने आपसे बताया कि रिक्वेस्ट की मिलने की, उन्होंने ये सोचा कि क्या इनसे बात करेंगे, ऐसा लगता है। तो हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, हमारी कम्युनिटी का जो भविष्य है, और कम्युनिटी का भविष्य है, स्टेट का भविष्य है, सबका भविष्य है, उनको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। तपती धूप में वो जून की गर्मी में भी बैठे थे और आज दिसंबर जनवरी की इस ऐसी हालात में जहाँ पे टेम्परेचर्स रिकॉर्ड लेवल पर चले गए हैं, वहाँ पे उनको बैठ के प्रदर्शन करने की मजबूरी हो गई है। तो हम इस टाइम मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के चलते उनकी सैलरीज जो हैं वो 31 दिसंबर से पहले रिलीज़ कर देनी चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि सरकार उनकी जो इश्यूज हैं उनकी तरफ बड़ा संवेदनशील है। और कल की एक हमने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ये एक हाईली सेंसिटिव इशू है, इसको उसी तरीके से डील किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें 10-12 डिपार्टमेंट भी, दफ्तर भी बंद करने पड़ते हैं तो तब भी एक भी किलिंग वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि आप इनकी सैलरियाँ निकाल दें, इनके साथ बैठ के, हम नहीं कहते हमें इन्वॉल्व करें इनके साथ बातचीत करने में, क्योंकि ये लोग इश्यूज जानते हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो
पीएम पैकेज के लोग हैं, चाहे अदर माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करें आगे के लिए क्या रास्ता निकालना है। ऐसे ही 2016 में भी ऐसे ही हालात हुए थे। 2016 में बुरहान वानी के जब मारा गया था, उसके बाद भी 5-6 महीने तक ये लोग यहाँ पे थे, और जब हालात ठीक हुए ये लोग वापस चले गए। तो इस इशू पे तो इतना ही कहेंगे कि इनकी सैलरीज निकाल दें और इनके साथ बातचीत करें ताकि ये